था घोड़ा भी और उदल भी। तो एक वृक्ष के नीचे उसने घोड़े को बांध दिया और फिर उसी जगह चद्दर डालकर और सोना लगा। उसके बाद जब आप उस बगीचे को आई तो क्या हुआ था? बगीचे में आई थी तो उधर के रूप में मोहित हो गई। क्या बात है, उसकी सूरत में मोहित हो गई। जी हाँ। चलो ठीक है, ये भी मानते हैं। उसके बाद आपने कहा चलो ये नौजवान सो रहा है, सोने दो, जब ये जगेगा तब इससे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप वहां पर एक हार बनाना शुरू कर दिया, यानी एक माला बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ। इतने में अचानक में उदल की आंखें खुल गई और उसकी नजर तुम्हारी तरफ पड़ गई। तो उसने देखा कि एक हार तैयार किया जा रहा है और इतना सुंदर हार तैयार किया जा रहा है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आकर आपके सन्मुख क्या बोला था? बोले थे कि हार किसके लिए गूंद रही हो? तो मैंने बोली थी कि मैं राजकुमारी के लिए गूंद रही हूँ हार, क्योंकि आप ही के मुझसे हम पहलवाएंगे। जी हाँ। चलो ठीक है। तो उदल ने क्या जवाब दिया था? उसने कहा था जो अपने हाथों से मैं गूंद दूं, ये हार बना दूं बढ़िया अच्छा सा, तो क्या होगा? तो हमने कहा कि ठीक है बना दो आप, इसमें क्या होता है। फिर इस उदल ने हार को तैयार किया और आपको दिया और आप ले जाकर राजकुमारी फुलवा के गले में डाली। तो राजकुमारी फुलवा ने आपसे क्या पूछा था? उसने पूछी थी कि ये बताओ मालन, ये हार किसने बनाया है? तो मैंने उसे बताई थी कि मेरी बहन ने बनाया है। अच्छा, तुम्हारी बहन ने? जी हाँ। ये नहीं बताया कि हम किसी लड़के ने बनाया? नहीं, तुमने बताया कि बहन ने बनाया। जी हाँ। हो सकता वहाँ तुम्हारा पोल खुल जाता ना। जी हाँ। चलो ठीक है। उसके बाद वो हार राजकुमारी फुलवा जिस समय पहनी तो तुमसे यही तो कहा था कि हम आपकी बहन से मिलना चाहते हैं। जी हाँ। उधर राजकुमारी फुलवा तैयार हुई तुम्हारी बहन से यानी उदल से मिलने के लिए बेकरार हुई। जी हाँ। और इधर जब उदल के पास आप आई तो उदल बेकरार हुआ राजकुमारी फुलवा से मिलने के लिए। जी हाँ। जब तक वो राजकुमारी आई तब तक आप पहले आ गए। तो राजकुमारी फुलवा को छोड़कर आप चली आई। उसके बाद में उदल ने कहा कि मैं इस राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। तो तुमने क्या कहा था? मैंने कही थी कि जब राजकुमारी से मिलना चाहते हो तो अपना रूप जलाना धरना। तो सुनो, जलाना रूप धरा था मैंने फुलवा के लिए और तू लेके गई थी महल के। अब यकीन आया? जी हाँ। नहीं यकीन आया तो और सारी बताओ। नहीं, क्योंकि तुमने जलाना बनाया था। और अभी मुझे कि नहीं आया। अभी नहीं आया। जी हाँ। कोई निशान दिखाओ। दिखाओ तो। जिस समय उदल राजकुमारी फुलवा से मिलने के लिए उसका रूप जलाना बनाया था। जी हाँ। तो तुमने क्या किया? इस तरफ देखो। नाक अब तक है दी है निशान नथुनी की, नाक अब तक है दी है निशान नथुनी की, और पिला के कोई नहीं तू अब मुझे। हमारे बाप को हम जान नहीं पाए और बाप कर दीजिए छोटा आपको
बताओ महलों में जाकर खबर कर दूं, तब तक मैं सुखिए पर बैठा हूँ। बताओ तब खबर तो हमको बता देबो जो हुआ जाइबे मारी देबे हमा मटकी फोड़ डाली। जाओ मेरा नाम ले लेना और बता देना तुम्हारे जीजा जी ने फोड़ दिया ना। ठीक है मैं बता दूंगी। जाओ तुम बताओ आदमी हो कलंदर हो। बात तो वैसे मैं परेशान माँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फुलवा के पति वीरी मुझे चंद का जिगर सुने गदौर कर दुर्बल शरीर राज बचे हाल है बेहतर बैठे जाओ बहुत परेशान। तो क्या पागल हो गई है? तू सही कहती है। आई है खिजाने को सुनाती है असुभालो खींचतल की कार जिस रोज आएंगे अरबों दूना के कुमार और काफे रही अंबर। घुंघराल काले बाल है गालों पे बिखर बैठे हैं। तो जाओ मेरे बेटा मकरंदी को बुला के लेके आओ। जाओ जल्दी से खुशी रहो खुशी रहो। अचानक कचहरी से बुलाया गया, क्या बात है बेटा ये पनहरन आई है और ये ऐसा हाथ सुना दिया कि हमारे तो सब फेस उड़ गए। ये बता रही है कि उदल आए हैं। हाँ ये सपना देख रही है। ना हाथ में दुधारी है ना साथ में सवारी है। अच्छा फटे वस्त्र है कुएं पे बैठे हैं। क्यों बेटा ये क्या झूठ बोल रही है? और अगर झूठ निकला तो समझ लो फांसी की सजा होगी सीधी। समझ गए? जो तुम्हारे जीजा हुई है तो अरे होंगे तब तो कोई बात नहीं। ठीक है बुलाएंगे उनको, घर लाएंगे। बेटा मकरंदी जाओ इसके साथ में और देखो ये सही हाल है क्या कि गलत बोलती है। चलो चलो आओ बाहर आएंगे उधर देखो कट्ठा पकड़े बैठे तुम्हारी दुनिया जानती है। तुम्हारी जी जाए कि ना। ठीक है तुम चलो यहाँ से। दुनिया जानती है कि मगरन के जीजा उदल है। रिया तो चलो यहाँ से। हाँ जी अरे उदल ये क्या देख रहा हूँ? और सुनाओ प्लीज सभी हमको हकीकत। सुनाओ प्लीज
ऐसी दशा आखिर क्या हुआ उधर? तुम जानना चाहते हो मकरंद कि ऐसे कैसे मेरा हाल हुआ? हाँ आखिर क्या हुआ? सुनाऊं क्या तुम्हें मैं अपना हाल जानते हो क्या किया? क्या किया? कि घटा तो बाणों से बरसा उसने, कि घटा तो बाणों से बरसा उसने, और काट भटला को दिया धरती पे डाल। उसके बाद क्या हुआ? धूप परिवार का चौहान ने कर कत्ल दिया। परिवार चाचा थे, उसके साथ में पृथ्वीराज चौहान ने जाके क्या किया? क्या किया? धूप परिवार का चौहान ने कर कत्ल दिया। और उसके बाद क्या? और आला है कैद में माहिर की जान। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 10 महलों में सजा, अच्छा, टोला मछला फुलवाता। परिवार चाचा को कत्ल कर दिया, आला भैया को कैद कर लिया। उसके बाद महलों के अंदर घुस गया और जो भाभी मछला थी उनका डोला सजा लिया। जो तुम्हारी बहन फुलवा थी, अच्छा, उसका भी डोला सजा लिया। 10 महलों में सजा डोला मछला फुलवाता। और क्या किया? लेके दिल्ली को गया है ये मलाल। जब ये वारदात हुआ तो उस समय तुम कहाँ थे? संग मैंने किया, अच्छा, पर न पेश पाया। पृथ्वीराज चौहान से मैंने भी युद्ध किया, मैंने भी जंग किया, लेकिन क्या हुआ? संग मैंने भी किया, पर न पेश पाया। और छिन गया घोड़ा मेरा सब भेद ढाल। फिर ये बताओ, जब तुमने जंग की और पेश ना पाया, फिर यहाँ क्या करने आया? भाग आया हूँ बचा मैं जान अपनी नरवर को। भाग कर आया हूँ बचा ये जान अपनी नरवर को, और घेरे मुंतल को मुसीबत का जान। उधर क्या बात?
सुनो, और तुझे धिक्कार है, शाबात आज है मुझको, और यहाँ पर आ गए तुम अपनी दिखाने। तुमने मुझ पर ताना दिया कि मैं बुजदिला कार निकला और मैं परमाल चाचा की दुर्गत देखता रहा। और क्या तुम छत्री हो और इतना बदनामी का काम कर दिया जो भाग कर आए हो नरवण का। लेकिन मकरंद, तुम्हारी शमशीर को दुनिया जानती है। तुम नहीं जानते हो। मैं मानता हूँ कि मेरे जौहर को संसार जाता पावनों गण में मेरा डंका बच रहा है, लेकिन जब समय आता है इंसान पर तो किसी की कोई गणना नहीं चलती है। मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। अपने रामायण की बात बताऊं, महाभारत के समय की, जिस समय अर्जुन महाराज के ऊपर संकट पड़ा था तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? चलता होली से चारा किसी का होली के पास वही देखो और जिस समय गोपियों को भीलों ने लूटा था क्या हुआ था? क्या हुआ था? गोपियां बल में भीलों ने लूटा समय अर्जुन महाराज पे संकट पड़ा था। जब गोपियां को भीलों ने लूटा था तो अर्जुन महाराज से बड़ा योद्धा इस संसार में कोई नहीं था। कोई नहीं था। लेकिन न उस समय उनका धनुष काम आया था, न बाण काम आए थे। गोपियों को भीलों ने लूट लिया था। अच्छा, सच बोल रहे हो। और उस समय की मदद किसने की थी? किसने की? कृष्ण भगवान ने। तो आज वही संकट हम पर पड़ा है। लेकिन उदल चिंता न करो, और जो होगा उस हरामजादे पृथ्वी को जमीन से जमीन के अंदर काट देंगे और मछला और फुलवा का झोला करा। चलो चलो माँ से मिलते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे और फिर चलेंगे दिल्ली। उदल है। अब उदल से ही पूछ लो आखिर क्या हुआ है, इसी दशा क्यों है? बेटा उदल, ये आपकी ऐसी दशा ये किसने बना दी? इस समय की बात पृथ्वीराज चौहान हमारे मोहबे पे चढ़ाई कर दिया। अच्छा,
और जितने हमारी सेना थी सबको कत्ल कर दिया। हाँ। फिर उसके बाद में परमाल चाचा का भी कत्ल कर दिया। फिर क्या हुआ? आला भैया को कैद कर लिया। हाँ। फिर उसके बाद में महल के अंदर घुस गया। भाभी मछला का और आपकी बेटी फुलवा का डोला सजा लिया। अच्छा। और वो दिल्ली को लिए जा रहा था। जब मैंने उससे युद्ध किया हाँ। तो मेरा घोड़ा देख ढाल सब कुछ छिन गया। मैंने सोचा कि अब मेरी भी जान नहीं बचेगी। अच्छा। तो मैं वहां से अपनी जान बचाकर यहाँ चला हूँ। बस यही बात है। ओह, ये बात है। तो मेरी बात सुन। हो गई है एक निहाती उस दिल का पीछा। जो ऐसी हालत बना करके और मेरे पास आया। हाँ, बस यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। मैं सब पूछ लूंगी, तुम चिंता न करो। माँ, हाँ। तुमने मेरे ईमान और कृपान की कसम रखाया है, सौगंध रखाया, तुम्हें सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, सही सही बयान करो। एक समय की बात थी, मैं अपने बड़े भैया से इजाजत लिया, शिकार खेलने को जा रहा था। रास्ते में मुझे कुछ लोग दिखाई पड़े। अच्छा। मैंने उन्हें रोका कि ये बताओ तुम लोग कहाँ को जा रहे हो। हाँ। तो उन लोगों ने बताया कि जेठ का दशहरा गणपतपुर का मेला है और मेला 12 साल के बाद लगता है और इस मेले में जो भी व्यक्ति जाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने उन लोगों को वहीं रोक दिया। फिर क्या हुआ? कहा कि अपने बड़े भैया से इजाजत ले और फिर आप लोगों के साथ में चले गए। अच्छा। बड़े भैया के पास वापस पहुंचे। हाँ। बड़े भैया तो मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन माहिल मामू और चाचा सैयद के कहने पर उन्होंने मुझे आज्ञा दे दिया और हम अपनी फौज तैयार कर रहे थे। अचानक ना जाने किसने महल में जाकर खबर कर दिया। भाई बछड़ा भी तैयार हो गया, भतीजा इंदर भी तैयार हो गया, सब लोग तैयार होकर और चल दिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद माहिल मामू ने क्या सोचा हाँ। कि मैं जाकर लाखन से लड़वा दूं ताकि उधर मार दिया जाए। अच्छा। उन्होंने मुझे जाकर लाखन से लड़वा दिया, लेकिन वहाँ चाचा सैयद ने आकर सारा भेद खोल दिया, तो हम दोनों भाइयों में लड़ाई बंद हो गई। फिर क्या हुआ? जब माहिल मामू की वहाँ कोई नहीं कला चली, मुझे मरवा नहीं सके, तो उन्होंने दूसरी कीड़ी रख दी मुझे मरवाने के लिए। भाभी, मैंने उनका क्या बिगाड़ा जो मुझे मरवाने की सोच रहे, यही मैं हैरान हूँ। और उन्होंने जाकर पृथ्वीराज के पास खबर कर दी कि उदल तुम्हारा तंबू खुलवाने आ रहा। फिर दूसरे दिन समय आ गया भतीजे इंदल के मुंडन का, हम लोग मुंडन करवाए। उसके बाद भाभी ने बताया कि भतीजा इंदल तुम्हारा जिद कर रहा है नाव नेवरिया खेलने के लिए। अच्छा। हम लोग नाव नेवरिया खेल रहे थे, अचानक एक भयानक तूफान आया। ना जाने उस तूफान में हमारा भतीजा अचानक आँख गुम हो गया। अच्छा। मैंने उससे ढूंढवाने की बहुत कोशिश की, दरिया में जाल भी डरवा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। मैं मोहब्बे को वापस नहीं जा रहा था, लेकिन भाभी और हमको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि माहिल मामू आए और उन्होंने कहा
कि चलो मोहब्बे को वापस चलो और हम तुम्हारे भैया को समझा देंगे, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या हुआ? उनकी बातों में आकर हम लोग वापस चल दिए और रास्ते में ले जाकर मोहब्बे की सरहद पे ठहरा दिया और कहा कि तुम्हारे बड़े भैया को समझा दे जाकर। और उन्होंने क्या किया, बड़े भैया को समझाने के बजाय जाकर वहां आग लगा दिया कि तुम्हारे बेटे इंदल का उदल ने कत्ल कर दिया। अच्छा, और तुम्हारी बीवी के साथ में नाजायज संपत्ति है। उसके बाद फिर वापस आए और मुझसे कहा कि जाओ तुम्हारे बड़े भैया कुछ नहीं कहेंगे। मैंने फिर भी उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और जब मैं बड़े भैया के पास गया तो बड़े भैया ने मुझे खंबे से बंधवा दिया और जल्लादों को हवाले कर दिया, खूब भरे बांसुओं से मरवाया। उसके बाद जल्लादों से कहा ले जाओ उदल को कत्ल कर दो। जल्लाद मुझे मरघट पे लेकर गए और उन्होंने मेरी हालत पे तरस खाकर मुझे छोड़ दिया और वो लोग वापस उधर चले गए। मैं यहाँ भाग कर चला आया हूँ, बस यही बात है, अब कोई दूसरी बात नहीं। बेटा उधर मेरी बात और करान चलना को जाऊंगी और थाली सजा के उनकी पूजा करूंगी और देवी माँ हमें अवश्य ये इंदल का हाल जरूर बताएंगे। चलो बेटा मकरंदी, ठीक है, चलो उधर को ले चलो और खाना पानी खिलाओ और मैं मंदिर को जा रही हूँ, कपड़े पहनाओ। और कब से खड़ी हो तुम्हारी अरे खोल दे के मरिया मैया खोल दे, वो कब से खड़ी हो तुम्हारी खोल दे के मरिया मैया खोल दे। हरी द्वार के
तूने हर प्रकार से, मांग ले बर तू बरदार से, मान ले सब सिद्ध कारज हो गए, रानी जी तेरे मेरे दरबार से। पुत्र दूल्हा का जो मेरा दामाद है, लाल इंदल के बिना नासाद है, गंगा के तट से हुआ गायब मर, है जहां में बर्बाद या आबाद है। पुत्री अभिनंदन की जो गुलफाम है, चित्ररेखा रानी जिसका नाम है, ले गई जादू से तोता बना, पास इंदल के वो रहती गुलफाम है, बन के जोगी मकरन जाए तो मिले इंदल कुमार बने सब। ठीक है, अब उदल को और मकरंद को बुलाओ और उन्हें जोगी का रूप धारण करने का उपाय बताओ। अरे बेटा मकरंदी, बेटा मकरंदी और उदल जल्दी से आ जाओ। हाँ माँ, बेटा क्या हुआ? सरल उपाय है। क्या उपाय है? मेरी बात सुनो। लाल मकरंद न गए, अरे जो पलक बुझा ढेर धारण करना पड़ेगा और योगी बन के भ्रमण करते करते जाएंगे, तभी बेटा इंद्र मिल पाएगा। जल्दी से योगी का वेश बना। चलो योगी का भेष बनाते। नौकर इन दोनों को जोगी वाले वस्त्र ला के दे। चलो मनोज ढोंगी जाना, मनोज ढोंगी बाबा सबके कफन भरे के रहे कपड़ा। और ए भैया रे, ए भैया उधर झोंझ धरी हो भैया के कौन थी या को झोंझ तुम धरो भैया के इमा झोंझ धरो, इमा जान जाए ये सब बनवा साथ होना है। डुप्लीकेट आई एम हिट सब झोंझी उठाए लाए, जाके बिरवा के पूरी नोच लाए। राम राम जपना पढ़ाया माल अपना, चतुर्थ फट वाला हाले दुनिया चले वाला। हरि ओम हर राम काम करे भला मा, हरि ओम हरि ओम। अब हम सब जने लांघा बाबा हो गए। हम चली साथ, हम चेली चमारी बन के चले। चेली चमारी नहीं, चेला चमारी। हाँ चाला पकवान ठीक झोंझी तो रखो, तो तुम झोंझी रखो। कोटवन से नीचली मंगायो महादेव से कोटवन से नीचली मंगायो महादेव से अरे सरगज खिलायो तमाकू मिष्ट कुवारा
तीन नयन तन विकट रूप अनारी भुजा तीन नयन तन विकट रूप अनारी भुजा कुटी में यह झा लगाई दी है सब जहां बैठी तहां तो बैठा लो एक हाथ में तेरा दूसरे छप्पन यो का बैठा रे ये आश्रम में ढाई बैठा रे अब यो आश्रम में यहाँ बैठा रे आगे कुटी और पीछे आश्रम मुबारी तुम्हारा मुंड माल हृदय बिच सोहै मुंड माल हृदय बिच सोहै मांगो उसी से जो दे दे खुशी से कहे ना किसी से क्या मांगा जाए गाँव में यहाँ अरे मेरा ही लागे श्याम अरे मुरारी लागे श्याम देखो कंठी बांधो करम फूट और गिरता मछली तो आपस में ना धरो तुम हो गलियाबाज और हम पुरखाबाज और हम तुम हो चिनीकंदबाज कोई नाम है जिनीकंदबाज अरे कोई साधु संत वाला नाम रखो बढ़िया अच्छे से लौका दास तोंबा दास लौका दास तोंबा दास यह दास बनो ना फतेहपुर जाओ पुष्टि करवा
पछुमई पछुमई धूल है पानी में पत्थर पर हीरा हेराएगा बाबा नारायण का सहेत महापुर के संतन का राखई बेला भाई तमाकू पैसी कबहू अगुआर कबहू पछुआर यह तना भैया चले जहाँ चले हो यार पूरा खाना न मिली पहुंचे से न पहले तू हमें माटे भाई से न पहले तो बच्ची के लिए तू माटे ये सही तो हमार जो कहते गठरी उठी ये खोली धर दिन का तो यू सोच लो भाई हमारा तो बच गया तुम्हारा मुंह काटा तो पैसा के गठरी हो ना ले चला जाए नहीं कहीं सब गठरी बांधे घूमते तो काटी है कहाँ है गठरी हमरे तुम्हें दी तीनों से बांधी पैसा के वो चुप पे रख दो ठीक है और सनम लाता हो सनम भाई मारे भजन कल कैसे रुपये हम बाजत रहा है सनम ला दो तुम तारे सनम लाता हो हम कहीं कोई कल सनम लाता हो ला दो भैया हम कहो ना ले जाओ नहीं हम तुम्हारा सबका छेद बता दिया भेद बोलते हैं तुम छेद बताओ मकरंदी मकरंदी हिजड़ा बताओ सीधे हमका हिजड़ा ओ भैया भैया उड़न से उदन उदन नहीं हुआ दाते हैं उदन ये तो हंसा तो जान के बिलैया गाड़ी ले जा तो जाके ज्यादा मुंबई हो तो मसा पे ली चाहिए तुम्हारे मुंह में किसके जन्म हुई हो बंद कर दूंगी भले कौन देश के रहने वाले और धरो अपने गांव का नाम और हम तक गुरु भाई चलो चलो टाइम हो रहा है तो तुम्हारा नौकर है ना मजाकी है ना मजाकी है चलो कोई गाड़ी चलते हैं हाँ चलो टन 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 कोरिया मन का कचरवा प्यार धोई ससुरिया एक दिल जाई का पड़ी हो कोरिया मन का कचरवा प्यार धोई ससुरिया एक दिल जाई का पड़ी हो कोरिया मन का कचरवा
पैसा लगाओ जोगिंदर वर्मा उर्फ जोकर। भैया रे सावन में रोए संसार हो। भैया रे सावन में रोए संसार छोड़ के दिल मेरा घर गई हो मजा आएगा ये तुमके चुटकुला वाले भजन काट। अरे भजन काट के तुमका कहो कबे ने पुरवा के देखई। अरे हैरान का बात सुन कहा गोलिया करे ऊपर हेराएगा। अरे हमारे दिमाग में देव काट दी से मगर ये कि आज हम नान खाई है सब दिमाग खड़खड़ाए रहा और चुप रहो हमारे खड़खड़ाए रहा। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए क्या होगी ऊपर के नहाए। कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए क्या होई। जब कपट कतरी चली रही, जब को गए मथुरा को गए सब तीरथ नहाए क्या होई। काशी को गए मथुरा को सब तीरथ नहाए क्या होई। जब पाप की खोपड़ी छोड़ती हो, जब पाप की खोपड़ी छोड़ती हो, तो तीरथ नहाए क्या होई। और काया इतना बड़ा धैर्य हो आशीर्वाद। ये बताओ तुम यहाँ की कौन हो। मैं उदासी और हम हैं मेचू। क्या नाम बताया? दासी मेचू अगर एक नाम दोनों नाम को एक में मिला दिया जब मार डरे जाओगे। मेचू। ये बताओ तुम छुट्टा हो कि बांधी घूमती हो। मैं बांधी हूँ यार। तो तुम यहाँ दौड़त काहे हो जब बांधी हो। अरे मैं बाबा जी का भजन सुन के मैं यहाँ तक दौड़ के आई हूँ और यहाँ की मैं नौकरानी हूँ। मैं नौकरानी हूँ। बताओ तुम अभी महिला हो कि शादी हो गई।
ये बाबा है कि कोई अरे ये चेला है, चेला चेला। हम अभी नया नया मुड़ा गया है और ये सवास है और ये जब आखिरी का समझना चाहिए तब पहले ठोगे दिखाई हो क्रांति हम कोई गढ़िया में